यमन अग्रवाल साहब के पास बजाज ऑटो है, अभी थोड़ी पहले हम इसकी बात कर भी रहे थे, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि उनको क्या लेवल पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तो कोई स्टॉप लॉस रिपीट कर दीजिए आप। बजाज ऑटो, राइट? जी जी जी। 8,815 के आसपास चल रहा है। एक व्यू रखिए इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का व्यू नहीं करेंगे तो अच्छा है। सो मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको 9,500 10,000 बहुत जल्दी आने के लिए रेडी हो रहा है। कल भी इसमें रैली था, आज भी रैली कंटिन्यू हो रहा है। जिस तरीके से रैली कंटिन्यू हो रहा है, लग रहा है आपको अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 8,250 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर पे। तो आपको स्टॉप लॉस बताया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लाइकवाइज एक बार अशोक लेलैंड भी देखिए, राहुल वर्मा साहब का सवाल है, इन्होंने 36 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, प्लेज भी है प्रमोटर का 41%। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, अशोक लेलैंड को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। और कल तो ब्रोकिंग हाउसेस से था 150 का टारगेट दे रहा था बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस। सो मुझे लगता है कि 133 135 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस हो जाता है तो बहुत जल्दी आपको 150 भी पॉसिबल है। एक बार बने रहिए। जिस तरीके का फंडामेंटल है, जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट है, मुझे लगता है कि 149 150 बहुत जल्दी कमिंग सुने। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए जिनके पास है 122 के आसपास। सो आप करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो। कल भी ऊपर था, आज भी अच्छा ही लग रहा है चार्ट में। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल बढ़िया कंपनी है। 150 इज कमिंग सुन, बने रहिए। तो 150 आ सकता है जल्दी, आप बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। इसके अलावा एक सवाल आया है एसोसिएटेड अल्कोहल को लेकर। आमतौर पे सवाल आता है रचित जी के लिए, लेकिन इस बार ये आप फंस गए सामने। तो 1,025 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, 150 शेयर है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, हाँ, राजेश जी को ही सार सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम दोनों भाई भाई है ऑलमोस्ट, तो सब लोग उनका क्वेश्चन मेरे ऊपर भी दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो देखिए, अभी 1059 1060 के आसपास अभी ट्रेडिंग हो रहा है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी एक हफ्ता पहले ही, आई थिंक एक हफ्ता या तो 4-5 दिन पहले ही, ऑलरेडी हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उनको हमने सेम जगह से जो है 1060 से आसपास से ही हमने कॉल जनरेट किया है। सो मुझे लगता है कि बहुत ही पोटेंशियल है इसमें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, 2023 12 जून के बाद कभी भी स्टॉक अपना जो वीकली एवरेज मूविंग प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं है। रिसेंटली ऑलमोस्ट 983 के आसपास एक एवरेज प्राइस था, वहां से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। फिर से हमने देखा कि 1,010 के आसपास आया था, वहां से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो बहुत ही रिस्क फेवरेबल आ रहा है। अगर कोई भी बाय करना चाहते हो आप, सो मुझे लगता है कि कारेंट जोन से करना चाहिए। कि इन्वेस्टमेंट व्यू है, ऐसे स्टॉक्स पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग करने वाला काउंटर है नहीं। बहुत जल्दी आपको स्टॉक 1250 1300 के भाव आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा होगा यहाँ पे, 1,000 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 2023 से आज तक कभी भी जो वीकली एवरेज प्राइस है, अकॉर्डिंग टू माई इंटरप्रिटेशन, ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो बहुत ही अच्छा शानदार रैली जो है चल रहा है। सो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। मार्केट में इतना कुछ हो गया, देखिए, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग चीज आ गया, टैरिफ वाला मैटर आ गया, कितना कुछ हो गया, लेकिन वीकली एवरेज प्राइस के नीचे नहीं गया। अभी भी वीकली एवरेज प्राइस से धीरे धीरे बेस बिल्डिंग हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। नहीं तो प्रदीप सर, वैसे भी जिस सेगमेंट में या जिस प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो भी गया तो भी बहुत फर्क पड़ना नहीं है उसके ऊपर। एक पार्ट। दूसरा, अगर डिस्ट्रेस आ भी गया तो शायद सेल ज़्यादा ही होगी, तो इनके लिए तो और अलग ही तरह की इनकी मोमेंटम रहते हैं। खैर, ये वीक नंबर भी थे, इस बार के नंबर थोड़े कमज़ोर आए थे इसलिए नीचे आ गया था, लेकिन वैसे कंपनी अच्छी है। अदरवाइज जो प्रदीप सर भी कहते हैं और रचित सर भी लगातार यही कहते हैं, कंपनी अच्छी है, आप नज़र रखिएगा इस पर। सिद्धार्थ नाथ साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनका एक सवाल आया है। पहले तो ये आपको आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपको अपने रिगार्ड्स दे रहे हैं। दूसरा, ये आरसीएफ, इन्होंने जेएम भी लिखा है, जेएम और आरसीएफ दोनों खरीदना चाहते हैं। जेएम पे आप राय ऑलरेडी दे चुके हो अपनी, लेकिन आरसीएफ में 6 से 8 महीने का नजरिया है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है। आरसीएफ 150 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी कंसोलिडेशन जो है खत्म हुआ नहीं। आपको 158 160 मैक्सिमम आते हुए दिखेंगे। उसके बाद भी देखेंगे कि एक बार आपको रेसिस्टेंस आता हुआ दिखे। तो जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 135 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करके जाना है क्योंकि बहुत जो स्टॉक जो है ना, कंसोलिडेशन अभी मुझे लगता है कि टाइम अभी भी बाकी है। स्टॉक बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। सो एक बार वेट करने का सलाह होगा इसमें। तो आपको जो है अभी वेट करिए, थोड़ा कंसोलिडेशन और शायद गहराता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक मेंबर हैं हमारे, हनीश चंखला साहब, उन्होंने आपसे पूछा है कि कोलकाता इलेक्ट्रिक
कैलकाटा इलेक्ट्रिक यानी CESC में क्या किया जाए? 181 रुपये के दाम पर खरीदारी है। ऑब्वियसली ये सवाल तो आप ही के लिए आना था। सो क्या किया जाए? देखिए, बने रहिए, फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है, और अभी 164 के आसपास चल रहा है। जिस तरीके से सीएससी लोगों को लूट रहा है अभी, और जितना बिल आ रहा है उससे ज्यादा पैसा ले रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जोक्स ऑफ द पार्ट, देखिए मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। चार्ट में अच्छा ही लग रहा है, खराब तो नहीं है। 142 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में स्टॉक आपको 180 185 तक आते हुए दिखेंगे। मैक्सिमम 1 मंथ लग सकता है, लेकिन 185 180 इज कमिंग सुन। होल्ड करने का सलाह होगा। एक बार 185 आएंगे तो उस टाइम पे हम बाद में एक बार रिव्यू करके देखेंगे। ज़्यादा बिल आता है क्या प्रदीप सर? सर बहुत एलिगेशन है इन लोगों के ऊपर अभी, मतलब अभी तो स्मार्ट मीटर आ गया है, तो स्मार्ट मीटर में कोलकाता में ऐसा हो रहा है, जिनका बिल आ रहा था 2,000 उनका बिल आ रहा है 10,000। जिनका बिल आ रहा था 10,000 उनका बिल आ रहा है 20,000। सो इसके ऊपर अलग अलग जो है कंप्लेन करने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। सो ऐसा बहुत सारे कंप्लेन है, सोशल मीडिया पे घूम रहा है। मैंने आज सुबह ही देखा है कि ऐसा ऐसा कंप्लेन है। चलो खैर, उम्मीद करते हैं बिल नीचे आएगा, शेयर ऊपर जाएगा। लेट्स सी। आगे बढ़ते हैं। और अंकित वात्स्यायन जी का एक सवाल आया है। इनके पास TCS है और टाटा टेक है, मतलब ये दोनों में खरीदारी करना चाहते हैं, तो क्या खरीदारी करनी चाहिए? पहला सवाल तो यही है IT को लेके, क्योंकि आप बहुत बुलिश रहे नहीं हैं हमेशा। और दूसरा, अगर खरीदारी करनी चाहिए तो कौन से लेवल पर? अब देखिए, मुझे लगता है कि टीसीएस ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। इनफैक्ट मैं तो अभी करेंटली मैं लास्ट 2 हफ्ते से सुपर बुलिश हूँ आईटी को लेके। पहले भी मैं था, लेकिन अभी तो सुपर एग्रेसिव बुलिश हूँ, क्योंकि आज से 2 साल पहले ना, आप जब एचडीएफसी बैंक किसी को बोलेंगे कि सर मैं बाय करूंगा, लोग हंसते थे। लेकिन अभी आप बोलेंगे मैं टीसीएस बाय करूंगा, लोग हंस रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हमने देखा है लास्ट 2 से 3 महीने में जो है आईटी सेक्टर चला नहीं है। जो आईटी सेक्टर का टॉप बनाया था निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास, वो आईटी ऑलमोस्ट 30,500 31,000 के आसपास एक बार बेस बना के 34,000 35,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। टीसीएस का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था। इंटर आईटी में अब देखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट नहीं आया। और टैरिफ के साथ डायरेक्टली जो है हिट जो है नहीं हुआ है, तो इसलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है इसमें। वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो स्टॉक रैली हुआ था, बाद में स्टॉक नीचे आया। अब नीचे आने के बाद जो कंसोलिडेशन फेस है वो टीसीएस में अभी चल रहा है, कंसोलिडेशन फेस। लेकिन ये जो 3,020 के आसपास आ रहा है, आज से 2 साल बाद आप अफसोस करने वाले हो, आप रिग्रेट करने वाले हो कि हमारे पास टीसीएस क्यों नहीं है। क्योंकि लास्ट मुझे लगता है कि 4 से 5 साल का जो है बहुत ही एक अच्छा वो चला है, उसके बाद अंडर वैल्यूएशन में अभी चल रहा है। आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली टीसीएस होना चाहिए, तो टीसीएस अगर है तो पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 1.5 से 2 साल का भी प्लान करेंगे तो यहाँ से मिनिमम 25% 30% रैली पॉसिबल है। टाटा टेक्नोलॉजी पे अभी आप चाहो तो अवॉइड करके जाइए, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी का जब आईपीओ आया था, मैं आईपीओ में ऑलवेज आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। चाहे नाम के आगे टाटा हो, बाजाज हो, कुछ भी हो, क्योंकि अब आईपीओ हाई उसके ऊपर सस्टेन हो नहीं पाया। हमने देखा कि जिस तरीके से 1200 1300 से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अभी तो मुझे लगता है कि और कुछ क्वार्टर का रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो अल्टीमेटली स्टॉक चलेगा नहीं। सो जिस तरीके का अभी का रेवेन्यू है, मुझे लगता है कि बेस बिल्ड नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म पे ऑलमोस्ट 620 630 के आसपास एक सपोर्ट है। सो 677 के आसपास चल रहा है। बीच में 700 के ऊपर भी स्टॉक गया था, लेकिन अभी भी 700 के नीचे चल रहा है। सो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होने वाला है। तो एक तरफ टीसीएस जहाँ पे फंडामेंटली वैल्यू है, जहाँ पे आप बाई करोगे, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको वैल्यू मिलने वाला है। एक तरफ टाटा टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स, तो टाटा टेक्नोलॉजी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से सही है, लेकिन स्टॉक अभी नहीं चल रहा है, तो जोर जबरदस्ती वो आप लेंगे तो आप फंसे रहने का चांसेस इसमें ज्यादा हो सकता है। सो एक बात, टाटा टेक्नोलॉजी को चलने दीजिए। मैं थोड़ा महंगा खरीदूंगा, जरूरत पड़े तो 740 के ऊपर खरीदूंगा, 750 के ऊपर खरीदूंगा, लेकिन अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए। और टीसीएस को आप बाय करके जा सकते हो। एक इंटरेस्टिंग बात आपके सामने रखता हूँ प्रदीप सर। जब TCS आज 2,000 3,000 रुपये, जरा इसका TCS का 5 साल का चार्ट लेके आइए, आपको ज़्यादा बेहतर सिचुएशन तब समझ में आएगी। 5 साल के चार्ट में TCS इससे पहले जब 3,000 गया था, वो था सन 2022, जब अक्टूबर 2022 में TCS सन 3,000 रुपये गया था। उस साल TCS की जो उस महीने या उस क्वार्टर में जो EPS थी वो 29 रुपये थी, और उस साल की EPS थी 100 रुपये, 105 रुपये के आसपास, यानी कि उस समय का जो मल्टीपल था वो 28 का मल्टीपल है।
अगर वही मल्टीपल 28 का मल्टीपल टीसीएस की आज की ईपीएस पे लगा दूं, जो आज की ईपीएस है वो 137 रुपए है, तो टीसीएस का टारगेट आता है 3900 रुपए। यानी टीसीएस आज के हिसाब से 23 से 24 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो जो भाव लास्ट टाइम देखा था वहां से उसकी ईपीएस में 40% का इजाफा हो चुका है, लेकिन भाव वहां पे ही खड़ा है। सो एक बड़ा अर्निंग अपग्रेड है, लेकिन शेयर वहीं का वहीं है। इसलिए शायद टेक्निकली या फंडामेंटली टीसीएस एक अच्छी बाय बन रहा है। सो अगर आप चाहें तो इस लेवल पर जो प्रदीप सर भी कह रहे हैं एक अच्छा बाय है टीसीएस, उस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर की तरफ रुख करते हैं, जो है पूजा नंदा जी का सवाल जमुना ऑटो को लेकर। इन्होंने 112 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 130 शेयर है, क्या करें प्रदीप सर इसमें? देखिए अभी ऑलमोस्ट 104 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 95 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई नहीं करना है, जिनके पास है बने रहिए। 110 110 के आसपास एक रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है, अगर 110 के ऊपर क्रॉस होता है इस केस में आपको एक बार 135 130 के आसपास आते हुए दिखेंगे। लेकिन फ्रेश बाई इस काउंटर पे इसलिए नहीं करना है क्योंकि ज्यादा इसमें वॉल्यूम नहीं आता है। वेट करके जाइए 95 स्टॉप लॉस के साथ। 95 के स्टॉप लॉस साथ आप फिलहाल यहाँ पर बने रह सकते हैं, ये आपको एक राय दी गई है। इसके अलावा सूजलॉन पे अभिषेक अदानिया साहब का सवाल है। 62 रुपए के दाम पे उन्होंने 300 शेयर ले रखे हैं, और सूजलॉन पहले भी आप कई बार इस पे टिप्पणी कर चुके हो, अब आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए स्विट्जरलैंड पे मैं डे वन से ही बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं लेना है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि क्यों मैंने 74 75 में बताया। अब देखिए स्टोरी अलग बात होता है, प्राइस एक्शन अलग बात होता है। फंडामेंटली चेंजेस हुआ है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया था, बाद में स्टॉक चला भी नहीं, तो 74 75 के आसपास हमने एक सेल कॉल दिया था। और मुझे लगता था उस टाइम पे कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था। और बीच में हमने देखा मैनेजमेंट की तरफ से भी एक रिजाइन आया था। ऐसा भी बात अभी चल रहा है कि इस मंथ तक न्यू जो सीईओ है वो आ जाए। अभी 58 के आसपास चल रहा है, बाद में तो स्टॉक चला नहीं। और बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी लोग हो गया बाद में, क्योंकि स्विट्जरलैंड का जो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है। इनफैक्ट प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही इसमें लो था, और प्रोमोटर की तरफ से भी कुछ स्टेक सेल का न्यूज आया था। देखिए टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक का एक 55 के आसपास एक सपोर्ट है। तो अगर किसी के पास 64 62 के आसपास है, आप 55 एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर स्टॉक ऊपर भी आता है मैक्सिमम 73 74 तक, मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज है, आ सकता है। लेकिन मेरे तरफ से स्टॉक को मैं रिकमेंड करता नहीं हूं, तो मेरे तरफ से ना रहेगा। तो इसीलिए फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं है। बाकी अगर किसी के पास होल्डिंग है, मुझे लगता है कि इट विल टेक एटलीस्ट नेक्स्ट 4 से 5 क्वार्टर का रिजल्ट आपको देखना चाहिए, बने रहिए। कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर 55 के नीचे जाता है तो टेक्निकली और खराब हो सकता है। लेकिन फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है, जिनके पास है एग्जिस्टिंग पोजीशन बने रहिए। आप चल, 74 तक आता हुआ आपको दिखेंगे। तो बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है। आज हमारे पास बहुत सारे आईपीओ की मैनेजमेंट कुछ देर में मौजूद होंगी, तो ज़रा उनसे बातचीत करनी है। तो पहले प्रदीप सर का एक व्यू ले लेते हैं आज के बजिंग स्टॉक्स के ऊपर। प्रदीप सर, क्या चुना आज आपने? देखिए फंडामेंटली मुझे फोर्स मोटर्स लिमिटेड अच्छा लगता है, और करेंट जोन से फोर्स मोटर लिमिटेड को बाई करना है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 19,000 के आसपास। तो 19,000 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करेंट जोन से बाई करके जाइए। नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने का कॉल रहेगा। मुझे लगता है कि पहला टारगेट इसमें 21,400 होना चाहिए, एंड सेकेंड टारगेट मुझे लगता है कि 22,500 के आसपास होना चाहिए। तो 22,500 के लिए फोर्स मोटर को करेंट जोन से लॉन्ग किया जाए, और मैक्सिमम 4 से 5 महीने का भी व्यू आप मान के चल सकते हो। 19,000 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और लगातार इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी दिया है। इनफैक्ट इसी महीना इसी साल आप मार्च में देखेंगे लगातार जो डेली कैंडल पॉजिटिव आया है, मल्टीपल टाइम जो है रिटेस्ट हुआ है, लेकिन डेली कैंडल जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे नहीं सस्टेन हुआ है। तो जिस तरीके से अभी 20,600 के ऊपर अभी आया है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 22,500 23,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 19,000 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए इस काउंटर पे, और करंट जोन से भी बाई करके जाइए। तो करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हैं। पिछले 4 साल के आंकड़े आपके सामने रखता हूं, जरा इसके चार्ट लेके आइए। 5 साल का फोर्स मोटर का 5 साल का चार्ट लाइए जरा। हर साल में ये शेयर दुगना हो जाता है। 2023 से 24, 24 से 25,
रादर 2022 से 23 भी कर लीजिए, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, हर साल ये शेयर दोगुना होता चला जा रहा है। और उसकी वजह भी है कि ये कंपनी मर्सिडीज़, BMW, रॉल्स रॉयस के इंजन बनाती है और खुद के जो इनके इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट हैं वो अपनी जगह है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस कंपनी की पेरेंट कंपनी के पास बजाज ऑटो का 6% स्टेक भी है, जय हिंद इंडस्ट्रीज़ के पास। एनीवेज, फोर्स मोटर पे खरीदारी करके चलने की राय आपको प्रदीप सर दे रहे हैं और आप खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पे, और 21,000 के ऊपर के जोन्स यहाँ आते हुए दिखाई पड़ेंगे। वैसे भी एक शानदार तेजी रही है, अच्छे नंबर भी रहे हैं। प्रदीप सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज माफ़ी इस चीज़ के लिए भी कि आज थोड़ा आपको वेट करना पड़ा, लेकिन आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? कोई बात नहीं सर, कभी कभी लेट हो जाता है, कोई इशू नहीं। और मैं तो अच्छे से सुन रहा था मैनेजमेंट को। जी देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, कोई भी स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे सलाह लेके कीजिए। ड्यूरिंग द सेशन बहुत सारे स्टॉक्स को लेके डिस्कशन हुआ है, कोई भी स्टॉक्स में हमारा कोई भी पोजीशन नहीं है, ना ही हमारे कंपनी का कुछ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। सो काइंडली एक बार खुद से स्टडी कीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा प्रदीप सर, जाने से पहले फोर्स मोटर का टारगेट एक बार रिपीट कर दीजिए, वो मिस कर गई मेरी टीम। ओके, देखिए 22,500 मुझे लगता है कि पॉसिबल है। पहला टारगेट होगा इसमें 21,400 500 पॉसिबल। अब जिस तरीके से रैली है, हो सकता है कि आज आ जाए, नहीं तो कल सुबह आ जाए। और अगर आप 3 से 4 महीने का प्लानिंग करके जाते हो तो मुझे लगता है कि 22,500 पॉसिबल है। 19,000 का स्टॉप लॉस, 22,500 लास्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट 2 से 3 महीना मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कमिंग सुन। तो 21,500, 22,500, 23,000 ये जोन्स दिखेंगे, लेकिन समय लगेगा। तो 21,500, 22,500 के टारगेट्स के लिए आप फोर्स मोटर को देख सकते हैं। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। जाने से पहले उनकी कॉल, फोर्स मोटर जिसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं, 21,500, 22,500 का टारगेट, 19,000 का स्टॉप लॉस, 20,660 इसका अभी का दाम चल रहा है। एक अच्छी तेजी फोर्स पे देखने को मिल रही है।